तो कैसे हो एनिमी लवर्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वाइल्ड लास्ट बॉस हैज अपीयर्ड एनिमी के एपिसोड 9 को, और ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड 9 वहाँ से शुरुआत होती है जहाँ पर एपिसोड 8 खत्म हुआ था। जुपिटर ने एगिकरोस की मदद से पूरा जलारोहन पर सिविल वॉर स्टार्ट करवा दिया था और लुफस इन सब कुछ को ऊपर से देख रही थी। लुफस को समझ में आ गया था ये स्टेटस अलाइनमेंट बर्ज़र्क है, ये कुछ स्किल नहीं बल्कि मून मैजिक से है। लुफस सोचती है जुपिटर के एलिमेंट वुड है तो ये वो नहीं हो सकता। लुफस को समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो उड़कर एरिस के पास आती है। एरिस से पूछने पर लुफस उसे सब कुछ बताते हैं, ये सब कुछ बाजार के कारण हो रहा है। और लुफस को लग रहा था जुपिटर के अलावा यहाँ पर और एक है जो कि इस कंट्री को खत्म करना चाहता है। लुफस अब डेविल फोक को ढूंढने के लिए जाने वाली थी, पर एरिस को जब पूछती है वो क्या करने वाली है, एरिस तो झिझक कर बोलती है अगर ऐसा होता है, अगर वन ऑफ द टू विजिटर्स से एक कहाँ पर इसमें हाथ है तो फिर आप क्या करेंगी, और ये सब कुछ अगर वो आपके लिए ही कर रहा है। लुफस बोलते ये तो ऑब्वियस है, हम उन्हें रोकेंगे भले ही हमारी ताकत का हमें इस्तेमाल करना पड़े, और इसके बाद उनके एफर्ट के उन्हें शुक्रिया करेंगे। हमें उनके ऐसा लॉयल्टी से बहुत खुश है, पर हम कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते किसी भी नेशन का। जिससे एरिस को भी उसका आंसर मिल जाता है और लुफस को शुक्रिया कर अब उसे जो करना है वो करने के लिए वो उसे चली जाती है। वो उसे रोकने के लिए बोलती है पर वो नहीं सुनती, और लुफस को भी समझ आ जाता है इस सब में वन ऑफ द टू मिनिस्टर एगिकरोस का हाथ है और एरिस उसे अकेला संभाल नहीं पाएगा, जिसके लुफस भी उसके पीछे जाती है। और इंट्रो के बाद हमें एपिसोड 9 का टाइटल पता चलता है द मास्टर्स हैव रायोटेड। हमें एगिकरोस का सीन देखने को मिलता है, इस कंट्री और मेरे को खत्म करने का बात कर रहा होता है लुफस के लिए, वो उसको बदला लेगा ही। दूसरी तरफ हमें जुपिटर का सीन देखने को मिलता है जो कि साइड डिस्ट्रक्शन देखकर खुश हो रहा था, जिसको तो अपने वॉच का टाइम देखता है। अरे भाई टेबिल लोग भी वॉच इस्तेमाल करने लग गए, या दिन आ चुके हैं आज। खैर छोड़ो, वेल 10 मिनट शायद हो चुका था, पर जुपिटर को काम खत्म हो चुका था। पर अब उसे यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा लिब्रा के आने से पहले। पर भाई लिब्रा उसके पीछे आकर बोलती है तुम किससे भाग रहे हो, और जिस तरीके से लिब्रा का एक बार एंट्री दिखाई गई बहुत ही ज्यादा मस्त है, और ये मेरा इस एपिसोड का वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है। और जुपिटर को तो पसीने छूट गया था और जल्दी से अपने पावर से दूर आता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसके तो पसीने छूट रहे थे। और लिब्रा से बोलता है तुम तो 20 मिनट से पहले यहाँ पर नहीं आने वाले थे, देख लो कादो की तरह सारी बात बता भी दे रहा है। पर लिब्रा से कोई भी जवाब नहीं देती है, उल्टा बोलती है उसने उनके आखिरी बैटल से उसने जुपिटर के सारे एलिमेंट और हैबिट्स को एनालाइज कर लिया था। अगर अब उनके बीच में बैटल हुई उसका जीतने का बस 0.02% चांस है। जुपिटर को विश्वास ही नहीं हो रहा था क्या बेनस ने काम बिगड़ लिया। वेल लिब्रा उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है, पर गधे लोग कहा सुनने वाले थे, शायद भागने का कोशिश करता है, पर लिब्रा से थोड़ी ना बचने वाली है। लिब्रा को अब उसके सारे अटैक्स के बारे में पता था, वो अमेरिकन स्टाइल में अटैक कर देती है। अब तो ये जुपिटर गया काम से, कर लिब्रा लुफस के दिए हुए होमिंग बुलेट से अटैक कर देती है, और ये जुपिटर तो किसी तरह बच रहा था, पर इन सब का कोई भी फायदा नहीं। लिब्रा ने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था और जुपिटर के हाल तो खराब हो रहा था और जमीन पर जोर से जाकर गिरता है, और लिब्रा की बस इतने छोटे से अटैक से उसका इतना बुरा हाल हो चुका था। ये गधा अपने सांसों को बंद कर छुपने की कोशिश करता है, पर लिब्रा आकर उसे पकड़ लेती है, और ये जुपिटर फिर से किसी तरह लिब्रा के चंगुल से भाग जाता है। पर क्या यह सच में भाग गया? वह सीन चेंज होकर हमें एरिस का सीन देखने को मिलता है जो कि एगिकरोस के पास आ चुकी थी उसे रोकने के लिए। वो पहले उसे समझाकर रोकने की कोशिश करती है, पर एगिकरोस कहाँ सुनने वाला था। ये दोनों ही अपने अपने लॉयल्टी के कारण एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, लुफस के लिए इनकी लॉयल्टी के कारण। और माफ करना मैं सारे फाइटिंग सीन डिटेलली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, पर इसका पर डिसएडवांटेज है, पर वो हार नहीं मान सकती। वो अपने स्किल या फिर पावर मैच टाइम से उस पर फिर से अटैक करता है एग्रीकल्स पर, उसे रोकने के लिए, जिस अटैक से एग्रीकल्स को भी चोट पहुंचता है और शायद वो हार चुका था जो एरिस को लगता है, पर वो अचानक से गायब हो जाता है वहाँ से। एरिस को समझ आ जाता है एक नकली है, एग्रीकल्स को उसका ऊपर में था और उस पर अटैक कर देता है। इसके पास उसे डॉच करने का वक्त नहीं था, जिसके लिए उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता, तभी लुफस आ जाती है और इस अटैक को रोक देती है। एग्रीकल्स को बोलती है गधे तुम अपने एक एलाय को क्यों मार रहे हो, और वो लुफस को देखकर समझ जाता है, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और हमें उसके पास का एक ग्लिम्स देखने को मिलता है। शायद ये वो सीन था जब लुफस शायद उसे रिक्रूट कर रही थी। लुफस बोलती है बहुत वक्त बाद मिले एगिकरोस, तुम अच्छे हो देखकर हम भी खुश हुए, पर एगिकरोस के आंसू से तो मन नदियां बह रहा था, और ये देखकर दोनों शॉक्ड हो चुके थे, एरिस और लुफस। इसका थोड़ी देर बाद एगिकरोस तो रोते रोते एक क्वांटी बना लिया था। लुफस बोलता है लगता है ये बंदा सच में असली लुफस के लिए परेशान था। वह लुफस उसे एक मारने वाली थी, पर उसे ऐसे देखकर और नहीं करने वाली वैसा। तो एगिकरोस को उसके लॉयल्टी के लिए शुक्रिया करती है, और लिब्रा और एस को जैसे समझाई थी उसे इस निशानों या फिर मेरे को हार्म करने का कोई भी इरादा नहीं था, और सबको बेजार्क से फ्री करने के लिए पूछती है, और एगिकरोस भी हाँ कर देता है, और बाकियों की तरह उसे भी रिक्रूट कर लेते हैं, जिसको बाद एगिकरोस को अपना ह्यूमन फॉर्म में आता है, और लुफस उसका स्टेटस चेक करती है, और एगिकरोस का लेवल 800 था, और इसी के साथ एगिकरोस द गोट ने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर
लिया और इसके बाद वो बेजार्क से सबको फ्री कर देता है। तो लूफस के शैडो में घुस जाता है। लूफस को लगता है सिविल वॉर शायद अब रुक चुका है, पर एगेकर सकर बोलता है नहीं, उसने अपना जिस पावर का इस्तेमाल किया था वो बस एक बूस्टर की तरह है जो कि एग्जिस्टिंग इमोशंस को एम्प्लीफाई करता है, यानी अभी भी सिविल वॉर नहीं रुका। बस को लगता है ये तो और भी बुरा है, पर दरोमा डीना आ चुकी है। और भाई डीना का चेहरा का क्या हुआ यार, क्या सीरियसली इनके पास चेहरा ड्रॉ करने का भी वक्त नहीं है? वेल खैर छोड़ो, डीना कर बोलती है हम सिविल वॉर शुरू होने से पहले इसे रोक सकते हैं। एगो कैश को शायद थोड़ा शक हुआ होता है। लूफस लिब्रा के बारे में पूछती है। डीना बोलते है जब उसने जुपिटर को सेंस किया वहाँ पर उड़कर चली गई और उसे लोगों को संभालने का जिम्मेदारी देने के लिए लूफस से पूछती है। एगो कैश लूफस से कुछ बोलने लगता है और शायद उसे समझ में आ गया था डीना असल में कौन है और लूफस को इसके बारे में बोल रहा था। वो बोलता है लूफस समझ ये वही एडवाइजर है ना जिसके पास ऐसा स्किल है जिसके कारण से बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छे से मर्ज डाउन हो जाती है। और हमें हमारे मिस्टेक का जवाब नहीं मिला, पर एटलीस्ट किसी हेवनली स्टार ने तो डीना को बचाना। इसका सीन चेंज होकर हमें जुपिटर का सीन देखने को मिलता है क्योंकि डर से शायद इस वर्ल्ड की गॉडेस एल्बोनस से लिब्रा से बचने के लिए प्रे कर रहा होता है, पर बिल्कुल हॉरर मूवी की तरह दरवाजे के पीछे से उसे देख रही थी। और लिब्रा कुछ बोलती है जो हमें तो सुनने को नहीं मिलता पर जुपिटर को शायद मिलता है, जो कि डर के मारे खेत की तोड़कर ही भाग जाता है। पर बच्चू आज तो तू गया काम से। जुपिटर जहाँ भी जाकर छुपने की कोशिश करता है लिब्रा वहाँ पर आ जाती है। भाई ये तो बिल्कुल हॉरर मूवीज की तरह लग रहा है। और इस बार तो लिब्रा उसके आने से पहले यहाँ पर आ गई थी और लिब्रा जैसे ग्रेट टूम पर वो जैसे केयर करती थी और जुपिटर को वार्निंग देती है अगर वो सरेंडर नहीं किया तो ब्रैकियम का इस्तेमाल कर देगी 10 सेकंड के अंदर और अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। वेल जुपिटर उसे समझाने की कोशिश करता है पर इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। भाई जुपिटर की हाल तो देखने लायक था। लिब्रा तो बस अपने काउंटडाउन कर रही थी और लास्ट में लगता है अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पर जुपिटर की लड़ने का व्हील खत्म हो जाने के कारण लिब्रा भी रुक जाती है और भाई इसने अपने पैन पर सुसु कर दिया था। और इस चीज का साथ लिब्रा ने उसकी ऑर्डर जुपिटर को जिंदा पकड़ने का कंप्लीट कर लेती है। मिशन कंप्लीट। भाई आज तो लूपस के कारण बच गया। इसका सीन चेंज होकर हमें सिविल वॉर का सीन देखने को मिलता है। वेल वॉर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था पर ये किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है। उस वक्त मेराक भी यहाँ पर आ जाता है सबको रोकने के लिए और सबको ये सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। लूपस मेराक के बारे में सोच रही थी पर तभी कुछ नोटिस करती है मेराक का एक विंग नहीं था। वो सबने ऑब्जर्विंग आई का इस्तेमाल करती है। मेराक का लेवल 500 था और मैग्रेस की तरह उस पर वो कर्ज था। अब पर मैग्रेस का पाव गया था। अब पर मेराक का एक विंग डेविल किंग ने उसे मार्क ऑफ द बेनक्विस्ट का कर्ज दिया था। वो हेवन विंग के लिए एक हीरो था पर अब वो कभी उड़ भी नहीं सकता। मेरेक सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर कोई भी नहीं सुन रहा था। पर लूवस बोलते इसका भी एक इफेक्ट है वरना सिविल वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता। लूवस सोच रहे थे उसे अब क्या करना चाहिए पर तभी वहाँ पर लिब्रा आ जाती है जुपिटर के साथ। मेरेक लिब्रा को पहचान जाता है पर लिब्रा मना करते हुए बोलते हैं मेरे पास एक पासिम गुलिमो ब्लड फिस्कीस द 17th। भाई क्या अजीब नाम है। पिछली बार पता नहीं क्या बोला था। इसका तो जुपिटर को उनको सौंप कर उनको जुपिटर के साथ जो भी करना है वो करने के लिए बोलती है। वेल किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था जिसके लिए लूवस डीना को ये संभालने के लिए बोलती है। इसको डीना का सारी बात समझाती है सबको जो कि सब लोग समझते भी है। जुपिटर के सारे बोल्टी खुलती भी है और सबका हेट्रेड गुस्सा जुपिटर पर ला देती है जिससे सारे हैविंग विंग्स ये बात को समझने लगते हैं। और डीना ने सबको बहुत ही अच्छे से कन्विंस किया। जुपिटर को डीना को घूर रहा था और डीना अपना थोड़ा चेहरा मुड़ती है और अपना वही इविल स्माइल देती है जिसे जुपिटर भी समझ जाता है ये कौन है असल में। तो फिर क्या इसका मतलब डीना असल में बेनस है। वेल अब जुपिटर को कुछ कर नहीं पाएगा और सारे हैविंग विंग्स इसे मारने के लिए उतावले होने लगते हैं। जुपिटर को मेरा कहने शांत करने का कोशिश कर रहा होता है पर ये गाधा जुपिटर भले से सब कुछ समझ में आ चुका था। ये अपने रस्से को तोड़कर लिब्रा को अटैक करने वाला था पर तभी किसी का खून फ्लैश होता है एंड ऑफ कोर्स ये जुपिटर का था। लिब्रा ने जुपिटर को मार दिया था और इस सीन से मुझे किसी पर्टिकुलर एनिमी के बारे में याद आ रहा है। पर जुपिटर मरने से पहले इनके बारे में सारी बात बताने की कोशिश कर रहा होता है पर उसके बाद खत्म होने से पहले लिब्रा उसका सर काट देती है। और भाई सीरियसली बात तो खत्म करने देती इसको लिब्रा शायद उसकी बॉडी को भी खत्म कर देती है और सब लोग तो बहुत चौंक गए थे। लूवस जुपिटर आखिर में क्या बोलने की कोशिश कर रहा था इसके बारे में सोच रही थी। इसको थोड़ी देर बाद इन दोनों को शुक्रिया करता है और उन्हें कैसल में आने के लिए बोलता है। लिब्रा लूवस के अलावा किसी का भी ऑर्डर नहीं लेगी और लूवस और एरिस तो उसके पीछे थे। मैंने को उसके साथ बात करने के लिए बोलता है और लूवस एग्री करती है। इसके बाद इन कैसल का सीन देखने को मिलता है हमें। वेल मैंने को ऑलरेडी समझ में आ गया था ये लूवस ही है और उसे उसका डिस्गाइज निकालने के लिए बोलता है और लूवस भी अपना डिस्गाइज निकलती है। और लूवस के चैनल देखने के बाद मैग्रेस ने जैसा रिएक्शन दिया था
मेरक भी वैसा रिएक्शन देता है, वही गिल्टफुल रिएक्शन। और इसी के साथ लुवस को समझ आ जाता है और कोई प्लेयर नहीं है, बिल्कुल मेग्रेस की तरह। बस बोलती है जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तुम तो उससे और ज्यादा कमजोर बन चुके हो। मेरक बोला तुम इसे ऐसे दिख रही हो, तुम गलत हो, मैं हमेशा से कमजोर था, मैं कभी भी एक किंग बनने का काबिल नहीं था, पर तुम सबके सामने खड़ी थी, मैं बस तुम लोगों के पीछे खड़ा था, ये सब कुछ बात बोल रहा था। इब्ना एक अपने लुवस के कान के पास में बनाती है और मेरक के हाल के बारे में पूछती है। वेल लुवस ने एक्सपेक्ट नहीं करता इतना ज्यादा फेंट हार्टेड होगा। मेग्रेस का हाल भी बुरा था, पर ये तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में भुगत रहा है। अगर ऐसा है तो सारे 7 यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़े प्रॉब्लम होने वाले हैं। मेरक और भी बोलता है मुझे कभी भी किंग बनना नहीं चाहिए था, तुम्हें हमारा किंग बनने का चाहिए था, हमें उस वक्त कभी भी जीतना नहीं चाहिए था। तो सुनकर लुवस को बिल्कुल जीना के वक्त जैसा उसका साथ हुआ था, लुवस कुछ अजीब फील करती है और मेरक की कॉलर पकड़कर उसके स्केलेटन के बारे में बोलने लगती है। लुवस हमें बोलती है मैं वो लुवस नहीं हूँ जो ये बंदा जानता है, पर फिर भी इस दुनिया का लुवस ने अगर वही बात बोला है जो कि मैंने लिखा था अपने आखिरी वक्त में, तो फिर मुझे पता है वो अपनी डिफीट को रिग्रेट नहीं करती। पर फिर भी ये लोग जीत कर उसके ग्रेव के यहाँ पर बस रोल आउट करते हैं। मैं ये नहीं सुन सकती, जिसको तो मेरे को लुवस्टार में बोलती है तो फिर तुम बोल रहे हो मेरे खिलाफ तुम्हारा विक्ट्री बस एक गलती था। और मेरे को समझाती है। लुवस की बातों से मीरा की आंखों में आंसू आ जाता है और मेरे को शायद अपनी गलती से समझ में आती है। लुवस की वजह से और समझाती है ये किंगडम उसका है, इसको तो अपनी बात खत्म करती है उससे स्काई किंग बोलकर, जिससे मेरा थोड़ा चौंक जाता है। जिसने लुवस को खत्म किया है उसके लिए ये काम करना तो आसानी होगा, जो बोलकर लुवस चली जाती है। बाकी सब भी मेरा लुवस के नाम बोलकर एक छोटा सा स्माइल देता है और अब भी शायद रो भी रहा था। वह इस ये लोग गजा छोड़कर आ चुके थे। लुवस को भाषण देकर लिब्रा के बारे में पूछती है। वह लुवस को ऐसा लेक्चर देने नहीं चाहिए था, उसे शेमफुल लग रहा था, पर लिब्रा उसे समझाती है अच्छा उसकी फिजिकल फॉर्म के फोटोज को प्रिजर्व कर पाती तो लुवस को समझ जाता है ये बहुत ही एम्बैरेसिंग होता। इसके लिए लुवस उसे डी से सब कुछ डिलीट करने के लिए बोलती है और इसी दौरान किसी फोटो लेने के लिए भी मना करती है, पर तभी लिब्रा रुककर बोलती है फोटो क्या है। और इसके बारे में एगिकोरस और एरिस को भी नहीं पता था और तभी कुछ लुवस को रियलाइज होता है, उसे कुछ अजीब फील होता है। उसने जब इस दुनिया में पहले दिन आया था उसके बारे में याद आता है। एपिसोड नंबर 1 में वह जब डीना से बोल रहे होते इस दुनिया में कोई भी फोटो नहीं है तो किसी को भी उसके बारे में याद नहीं होगा, तब डीना ने बोला होता है एरिस बहुत दिन तक जिंदा रहते हैं तो फिर उनको आपको याद रहेगा। लुवस बोलते हैं फोटोज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, पर डीना को उसके बारे में पता है। लुवस बोलते हैं हमें तुमसे अकेला बात करना है, क्या तुम हमारे साथ आ सकते हो डीना। और डीना की इस एबल स्माइल के साथ ही सीन चेंज होता है और मेरे का कैसल का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर मेरे जिन लोगों ने डेव जुपिटर के साथ काम किया था उन्हें पकड़ लाया था और ये लोग अभी भी अपना बहाना बना रहे थे और मेरे फाइनली एक ट्रू किंग की तरह अपना ऑथोरिटी दिखाता है। अब एपिसोड 1 में लुवस से शायद जो स्किल इस्तेमाल किया मेरेक भी वो इस्तेमाल करता है और अब अपनी सारी गलती सुधारने वाला है और अब फाइनली शायद मीरा का अपना किंग ड्यूटी फाइनली अच्छे से निभा सकता है। पर सीन फिर से चेंज होता है, हमें किसी कैसल का सीन देखने को मिलता है कि सारे इंसिडेंट की खबर किसी को दे रहा होता है। ये लड़की बोलती है ये मेग्रास मुझे इसके बारे में कोई खबर भी नहीं बताया, इसका मतलब बस एक ही है वहाँ पर आ चुकी है लूफस माफेल। इस बार हम हमारे सब बराबर करेंगे, मैं वैम्पायर्स बेनस्टन्स तुम्हें खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड 9 यहाँ पर खत्म होता है। वेल मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बस एक मैसेज दे सकता हूँ, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काट